हैं ये तो कह रहे हैं बस ऐसे ही खोल दिए नाम के लिए, कुछ नहीं हो रहा इनमें। बीजेपी आ गया तो वो हमारा काम ही बंद कर देगा, बोलेगा बीजेपी वाला कहेगा अच्छे बंद कर दूंगा। इस बार क्या लग रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं? केजरीवाल। केजरीवाल, हाँ, क्या कारण है उसका? सहायता करता है पानी की, बिजली की। हाँ, मोदी तो लूटता है, परेशान करता है। पक्का। और क्या, हर गंदा बच्चा। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, मोहल्ला क्लिनिक, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, अस्पताल ठीक कर दिया, ऐसा हुआ है क्या? हाँ ऐसा हुआ तो है। हाँ बिल्कुल, मेरी मम्मी खुद मोहल्ला क्लिनिक से लेकर आती है दवाई। नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। द भारत खबर की टीम इस वक्त दिल्ली विधानसभा चुनाव की कवरेज कर रही है। आपने नजफगढ़ का माहौल देखा और अब हम पहुंच गए हैं दिल्ली की पटपड़गढ़ विधानसभा सीट पर। यहां से मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और यहां से 2 बार विधायक भी रहे। इस सीट पर अब आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया की जगह यहां से अवध ओझा को चुनावी मैदान में उतारा है। अब यहां से अवध ओझा चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों से जानते हैं कि मनीष सिसोदिया को यहां से शिफ्ट करने और अवध ओझा को यहां से चुनावी मैदान में उतारने पर लोग क्या कह रहे हैं। और ये अरविंद केजरीवाल की जो सरकार थी, फिर आतिशी की जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार यूं कहें, तो ये इसका जो काम है ये कैसा रहा। कुछ लोग यहाँ पर हैं जो आम लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार, क्या करते हैं? ये रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। अच्छा ये बताइए, अब चुनाव आ गए हैं दिल्ली में, क्या लग रहा है इस बार आम आदमी पार्टी ने तो यहाँ से कैंडिडेट ही चेंज कर दिया, अवध ओझा अब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। सही कर रही है, आम आदमी पार्टी काम कर रही है, जो कि सही कर रही है। काम ठीक कर रही है? हाँ काम ठीक कर रही है। क्या काम कर रही है? ये कि ये पहले तो ऑटो वालों का ध्यान रखा था आम आदमी पार्टी ने, अब थोड़ा रिक्शे वालों को ध्यान रखे और क्या। अच्छा, क्योंकि ये जो रिक्शा कहते हैं ये स्कूल ठीक हो गए, डिस्पेंसरियाँ ठीक हो गई है, मोहल्ला क्लिनिक ठीक हो गए, बढ़िया चल रहे हैं, ऐसा कुछ है ग्राउंड पर? ये दिखती हैं चीज़ें? हाँ वैसे तो सुनने को मिलती है। हाँ स्कूल में भी पढ़ाई ठीक हो रही है बच्चों की। हाँ ठीक हो रही है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कुछ ही 1-2 स्कूलों में ठीक हो रहा है, बाकियों में तो ऐसे ही है। नहीं ऐसा तो नहीं, खैर मेरे पड़ोस में जो स्कूल हैं उसमें तो पढ़ाई ठीक होती है। ठीक हो रही है हाँ पढ़ाई? ठीक हो रही है। वही जो मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं सरकार ने, इनमें इलाज मिलता है? हाँ उनमें भी सुविधा मिलती है लोगों को, मिलती है बराबर। अगर सुविधा नहीं मिलती तो लोग जाते क्यों? बराबर जाते, हम तो रिक्शे से सवारी पहुंचा के। जो 10 साल हैं आम आदमी पार्टी की सरकार, कैसे रहेगी? नहीं काम तो सही किया है वैसे आम आदमी पार्टी ने, सही किया। सही किया है। विरोधी पार्टियां तो ये कह रही हैं कि जी काम तो कुछ करा ही नहीं, बातें ही बातें हैं। नहीं, ये सब अपनी अपनी कहते हैं, अच्छा, सब अपनी अपनी कहते हैं। गरीब लोगों का ध्यान रखा है और क्या है, ये छोटे आदमियों को ध्यान रखा है। बड़े लोगों का काम, बड़े लोग कहते हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा है तो ये विरोधी बन जाते हैं। ठीक है, चलिए। कैसे हो आप? ठीक है, ये क्या क्या बताइए? पहले तो नाम बताओ आंटी जी अपना। मेरा नाम मीना है। मीना आंटी जी, ये बताओ, अब दिल्ली में चुनाव आ गए हैं 2025 के, अब लोगों को मुख्यमंत्री चुनना है। यहाँ पर किसको चुने? मुख्यमंत्री चुनना है लोगों को। 10 साल से तो ये अरविंद केजरीवाल वाली सरकार है, ठीक है जी। बीजेपी को 25 साल हो गए वनवास काटते काटते, कांग्रेस का कुछ नज़र नहीं आ रहा, पिछले चुनाव में खाता नहीं खुल पाया। इस बार क्या लग रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं? केजरीवाल। केजरीवाल, हाँ, क्या कारण है उसका? सहायता करता है पानी की, बिजली की। हाँ, मोदी तो लूटता है, परेशान करता है। पक्का। और क्या, हर गंदा अच्छा बच्चा। आंटी जी ये बताओ, आप कह रहे हो कि सुविधा दे रहा है, लोग तो ये कह रहे हैं नहीं जी बातें हैं, सुविधा उविधा नहीं मिल रही लोगों क्या दे रहे देखो, झूठ नहीं बोलूंगी, सीधे देता है। को। मिल रही है? अब वो बेचारा जेल में से जेल काट के आया तो क्या करें। उससे काम रुक गए। और क्या, इतने बेल आते हैं। अच्छा आंटी जी एक बात बताओ, दिल्ली की जब बात आती है ना तो आधी आधी सरकार की बात होती है, आधी पावर अरविंद केजरीवाल वाली और आधी पावर सेंटर वाली, केंद्र वाली। अब एक बात बताओ, जो आधी केंद्र वाली जो सरकार है ना, जिसके अंडर लॉ एंड ऑर्डर है, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है दिल्ली में? बेटा ऐसा है, पब्लिक एक तरफ चले बात तो अलग है, पब्लिक बटी हुई है। तो आंटी जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब सड़क पर आप चलते हो रात बेरात, तो सुरक्षित महसूस करते हो या डर लगता है दिल्ली में? बेटे मैं तो रात को निकली आती नहीं, मैं तो उम्र ऐसी है, ठीक है। मैं नहीं आती रात। सुरक्षित महसूस करते हैं दिल्ली में, या मैं वो पूछ रहा हूँ कि भाई पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था हाँ ठीक है? हाँ ठीक है बेटे। चलो ठीक है। कुछ बड़ी अच्छी स्माइल है यार तुम्हारी। अभी नहा के तो आए हम। अरे नहा के आए हो? अब ये बताओ, तुम तो नहा के आ गए, ये जो चुनाव आने वाले हैं दिल्ली के विधानसभा, इसमें कौन आने वाला है?
इसमें तो पता नहीं कौन आने वाला मुझे। अच्छा, कौन आना चाहिए? केजरीवाल आना चाहिए। लोग तो कह रहे हैं काम ही नहीं करे केजरीवाल ने। केजरीवाल क्यों ने काम किया? स्कूल खुलवा दिया, मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिया। अच्छा, और क्या, कराएं काम। और क्या, स्कूल भी खुलवा दिए सरकारी। ठीक काम होता है उसमें? हाँ सही पढ़ाई है। लिखाई ठीक होती है? हाँ ठीक ही होता है। और ये जो मोहल्ला क्लिनिक है इनमें ठीक काम होता है? हाँ ठीक ही होता है इसमें। तो फिर ये जो विपक्षी दल हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, ये तो कह रहे हैं बस ऐसे ही खोल दिए नाम के लिए, कुछ नहीं हो रहा इनमें। बीजेपी आएगा तो वो हमारा काम ही बंद कर देगा, बोलेगा बीजेपी वाला कहेगा रक्षे बंद कर दूंगा। हाँ दिल्ली आते हैं सरकार। क्यों, ऐसा क्यों भाई? कह रहा बीजेपी वाला कह रहा चलने नहीं दूंगा मैं। हाँ। अच्छा ये बताओ, दिल्ली की जब बात आती है, आधी आधी सरकार की बात आती है। हाँ। आधी सरकार केंद्र वाली, आधी सरकार केजरीवाल वाली। तो केजरीवाल वाली आधी सरकार ठीक थी या ये जो केंद्र वाली आधी सरकार है वो ठीक थी? केंद्र वाला बात ठीक थी पहले। केजरीवाल वाली। और ये जो कानून व्यवस्था है दिल्ली में ये कैसी है? ये तो सही नहीं है। क्या क्या गड़बड़ है? कुछ भी है गड़बड़। क्या गड़बड़ है कानून व्यवस्था में? वे तो मुझे अभी अभी गांव से आए ना, मैं लोग कह रहे बीजेपी की सरकार आ जाएगी ना काम नहीं होगा दिल्ली में, महंगाई बढ़ती जाएगी, क्योंकि महंगाई तो ऐसी ही हो रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि दिल्ली में इस बार लोग जो हैं वो क्या सोच रहे हैं, किसको मौका देंगे। पटपड़गंज से तो सीट चेंज हो गई है मनीष सिसोदिया की, अब आ गए हैं मैदान में अवध ओझा। क्या हाल है सर? बड़ा सुंदर हेलमेट है आपका, बाइक भी बड़ी सुंदर है। मैं तो ऐसी चर्चा कर रहा हूँ लोगों से विधानसभा चुनाव के बारे में। लेट हो रहे हो? बहुत ज़्यादा। एक छोटी सी बात बता के चले जाओ। अब चुनाव आ गए हैं दिल्ली के, ये 10 साल केजरीवाल की सरकार रही, कैसा काम किया इसने? ठीक ठाक था, ज़्यादा कुछ मज़ा तो आया नहीं ऐसा। हाँ जी। ठीक ठाक में क्या ठीक ठाक था? ठीक ठाक मतलब ज़्यादा वैसा नहीं था, ये छोटे मोटे काम जो होते हैं, ज़्यादा गली मोहल्लों में तो घुसते नहीं हैं, बाहर बाहर ही ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, इस सरकार की जब बात आती है तो लोग कहते हैं कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, मोहल्ला क्लिनिक, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, अस्पताल ठीक कर दिया, ऐसा हुआ है क्या? हाँ ऐसा हुआ तो है। हाँ बिल्कुल, मेरी मम्मी खुद मोहल्ला क्लिनिक से लेकर आती है दवाई। अच्छा, हाँ पर अभी तो मैं क्या तकलीफ रहती है उनमें? नॉर्मल शुगर वगैरह ये वो जो थी, और जॉइंट पेन वगैरह, तो उसमें काम तो हुआ है। क्या टेस्ट वेस्ट हो जाते हैं वहीं पे? टेस्ट वेस्ट तो हम बाहर से ही कराते हैं, वहाँ शायद टाइम वाइम लगता है ज़्यादा, तो वो बाहर से कराते हैं। बाकी एक दो बार गई हैं, ये नहीं पता किस तरीके से गई हैं, मेरे साथ नहीं गई हैं पर गई हैं। बट जाती है, उसकी सुविधा ले रही है। हाँ ले रही थी, अभी नहीं जा रही हैं। हाँ अभी तो कहीं और से इलाज चल रहा अच्छा ये बताइए, अब चुनाव है, यहाँ से जो पटपड़गंज विधानसभा सीट है यहाँ से मनीष सिसोदिया है, लेकिन अब उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है, जंगपुरा भेज दिया गया है, और यहाँ पर जो है अब अवध ओझा है। अवध ओझा को जानते हैं? हाँ हाँ सेलिब्रिटी टीचर हैं, आम आदमी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की, पार्टी ने उन्हें आज यहाँ से टिकट दे दी। क्या लग रहा है उनका? उनका तो नहीं, वैसे तो बोलने में तो बहुत सही है बाकी अगर आ जाएंगे तो क्या पता काम अच्छा कर दे। अच्छा, हाँ उम्मीद है? हाँ है तो। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से बात करते हैं। एक युवा है हमारे साथ। अच्छा, आप ही के साथ हैं? क्या हाल है सर आपका? क्या नाम है? नरेंद्र। मैं ये जान रहा हूँ लोगों से, क्योंकि अब चुनाव है, 10 साल अरविंद केजरीवाल की सरकार रही, बीजेपी काफ़ी सालों से सत्ता से दूर है, कांग्रेस पिछली बार खाता नहीं खोल पाई, इस बार क्या लग रहा है पटपड़गंज की जो जनता है वो क्या सोच रही है? क्योंकि अब तो कैंडिडेट जो मनीष सिसोदिया हैं वो भी शिफ्ट हो गए, अब अवध ओझा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए जी, अब ये राजनीति का, इसके बारे में कुछ बोल नहीं पाऊंगा, कौन ये जीतेगा। बताइए, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, काम कैसे हुए 10 सालों में? कुछ काम वाम हुआ? काफ़ी सारे काम हुए भी हैं, दिखाने वाले ज़्यादा हुए हैं। क्या काम है वो? जैसे कि क्या नाम है, सड़क वड़क बनना, ये सब तो बनी ही है। सड़कें वड़कें बनी है? हाँ कुछ बनी है, सड़क बनी है, बाहर वाली रोड भी बनी है। स्कूल वगैरह ठीक हुए हैं कुछ सरकारी? स्कूल वगैरह ठीक हुआ, एक बाहर बना हुआ बढ़िया स्कूल। अच्छा, क्या क्या सुविधा है उसमें? उसमें तो सारी सुविधाएं, मैंने जाके नहीं देखा, वैसे सही है। बताते हैं लोग। हाँ और ये मोहल्ला क्लिनिक और जो सरकारी अस्पताल है इनकी क्या कंडीशन है? मोहल्ला क्लिनिक वगैरह ठीक है, जो पहले जो जैसे इन्होंने 50 खोले थे उसमें 10 तो चल ही रहे हैं, ऐसा कुछ है। बाहर रोड पे है एक आधा मोहल्ला क्लिनिक। सरकारी अस्पतालों की क्या कंडीशन है? सरकारी अस्पतालों की कंडीशन वही है जो आज से 10 साल पहले थी। पहले जैसा ही? हाँ हाँ, क्राउडेड है? क्राउडेड तो, लोग ज़्यादा बीमार होंगे तो जाएंगे ही। अच्छा, एक और चीज़ बता दीजिए, आधी आधी सरकार वाली बात पूछ लेता हूँ। आधी सरकार केंद्र वाली जिसके अंतर्गत लॉ एंड ऑर्डर है, डीडीए है, डीडीए के पार्क्स वगैरह आते हैं,
वो सरकार कैसा काम कर रही है? क्या जो सुरक्षा व्यवस्था है दिल्ली की उस तरीके की है? पिछले 10 सालों में कुछ चेंज आया है? बेहतर हुई है या बेकार हुई है? सेम ही है। सेम ही है। मतलब कैसे लगता है, मतलब क्या क्या सुधार होने चाहिए थे या फिर क्या बेहतर हुआ है? सुधार और बेहतर तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, जैसा पहले से चल रहा था वैसे ही है। हाँ, क्राइम की घटनाएं होती हैं यहाँ पर या यूं कहे कि नहीं आराम से शांति होती रहती हैं। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर पटपड़गंज विधानसभा सीट पर लोग क्या सोच रहे हैं, इस बार किसको मौका देंगे। क्या हाल है सर? यहीं से हैं आप? बात करूंगा आपसे थोड़ा सा। आ जाइए। पहले तो नाम बताइए सर अपना। श्री कृष्ण। श्री कृष्ण साहब, अब चुनाव आ गए हैं, आपने तो कई चुनाव देखे हैं यहाँ पर। अब की बार जो आपके विधायक हैं उनके तो टिकट अब दूसरे को दे दिया है, यहाँ से उनको शिफ्ट कर दिया गया, यहाँ से अवध ओझा अब चुनावी मैदान में। क्या लग रहा है इस बार लोग क्या सोच रहे हैं और ये जो सरकार रही 10 साल की, इसने कैसे काम किए? देखिए, इतने गंजेड़ी लड़के हैं, इतना मतलब पार्कों में बैठे रहते हैं, गलियों पे खड़े रहते हैं, आए दिन झगड़ा। तो पुलिस उन्हें रोकती नहीं है गंजेड़ी लड़कों? आते हैं कि अब वो भगा देते हैं, लेकिन फिर आ जाते हैं। कोई बिल्कुल व्यवस्था नहीं का है। इलाज नहीं कर रही पुलिस? पक्का इलाज कोई नहीं करता कि भाई इनको यहाँ से भगा दिया जाए या एक आध को बंद कर दिया जाए तो उनको किसी को अकल आए, बट ऐसा आप नहीं। कह रहे हो कि बीजेपी को मौका देना चाहिए, बीजेपी के हाथ में तो अब भी है पुलिस, तो अब आप कहते नहीं है उनसे कि जो यहाँ के सांसद हैं उनके पास कभी गए नहीं कि भाई ऐसी दिक्कत है यहाँ पर? सांसद तक तो हम नहीं जाते हम, क्योंकि क्या है कि भाई हम किसी के पास गए, लेकिन हम तो लोकल पुलिस को ही बोल सकते हैं या फिर हमारे जो रवि नेगी है हम उनको बोल देते हैं। वो सुनते नहीं है, लोकल पुलिस सुनती नहीं है? पुलिस वाले कहाँ सुनते हैं, वो तो एक बार कर दिया तो अच्छा देख लेंगे। तो कभी कोशिश नहीं की जो बीजेपी के लोग हैं यहाँ के स्थानीय, जो यहाँ के जो सांसद हैं उनसे जुड़े हुए हैं, कभी अपनी इस समस्या को लेकर वहाँ गए हों? हमने रवि नेगी जी को बोला हुआ है, वो राउंड भी मारते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई भी इंसान कब तक राउंड मारेगा, वो तो गंजेड़ियों को तो कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो फिर लोगों ने मतलब समझ लिया है कि भाई ये होगा ही नहीं काम। ये तो नहीं हो पाता है, क्योंकि हमने कई बार देखा है, शाम के टाइम देखते हैं कि ये अपना मंगलम का चौकी है, वहीं पे देख लेना, कभी ऑटो वाले खड़े रहते हैं काफ़ी सारे, ई रिक्शा वाले खड़े रहते हैं, वहीं पीते रहते हैं, वहीं गांजा चलता है। मतलब ये माना जाए कि कानून व्यवस्था को लेकर जो है वो संजीदगी नहीं है? नहीं, देखो अभी इतना नहीं कह सकते। तो अब तो दिल्ली ने तो 7 MP बीजेपी के ही जिताए हैं, उन्हीं के अंडर पुलिस भी है। नहीं, आपका बिल्कुल कहना है ठीक है कि पुलिस अंडर उनके है, मैंने कहा ना कि अब वो आएंगे, एक बार तो भगा देंगे, वो फिर आ जाते हैं। तो दोबारा क्यों नहीं भगाते? उनका काम है, उनकी ड्यूटी है। हाँ, उनकी ड्यूटी। अब हम तो बार बार शिकायत नहीं करते, अब वो बाद में कहते हैं भाई तुम ही क्या है यार, उन लड़कों से भी फिर पंगा हो जाता है क्या बार भाई, वो भी आके फिर हमें पकड़ लेते हैं। मतलब ये समस्या बनी हुई है, लोगों ने इस समस्या के साथ रहना सीख लिया है। अब क्या करें? ठीक है, चलिए एक बात बता दीजिए, अब चुनाव आ गए हैं, अवध ओझा जी को जानते हैं? आप क्लास के लिए जा रहे हैं इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। अवध ओझा सेलिब्रिटी टीचर हैं और आम आदमी पार्टी में शामिल होकर अब वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। मनीष सिसोदिया यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं और अब अवध ओझा ही यहाँ पर चुनावी मैदान में है। क्या लग रहा है इस बार आम आदमी पार्टी के काम वाम कैसे रहे इन 10 सालों में, कुछ बताएं थोड़ा। मेरे को इतना आइडिया नहीं है, मेरे को बहुत कम आइडिया है। कुछ आइडिया नहीं है? सड़कें वड़कें कैसी हैं, शिक्षा विक्षा कैसी है? ठीक ठाक ही, इतनी खास नहीं है। अच्छा, स्कूल वगैरह कैसे है सरकारी? सुनते होंगे उनके बारे में कुछ? बेटर है प्राइवेट से तो, आई गेस बेटर है। और ये जो सरकारी अस्पताल वगैरह है, मोहल्ला क्लिनिक्स वगैरह है, ये कैसे है? मैं कभी नहीं गई। कभी गए नहीं? नहीं। मतलब क्या लगता है कि ये ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक्स वगैरह होने चाहिए? हाँ, ऑफ कोर्स होने चाहिए। जो कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो फ्री की रेवड़ियाँ हैं दिल्ली में, ये बंद होनी चाहिए। नहीं, बंद होनी चाहिए? नहीं, मिलती रहनी चाहिए। हाँ, अब जो लोग थोड़े डाउन क्लास के, उनको तो नीड पड़ती है इन सब चीज़ों की। जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए फायदा है। हाँ ठीक है, वो फायदा जारी रहना चाहिए। हाँ। ठीक है, चलिए धन्यवाद। तो ये तमाम लोग पटपड़गंज विधानसभा सीट के थे जिन्होंने बताया कि इस बार यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, पटपड़गंज की सीट को लेकर माहौल क्या है और यहाँ से जो कैंडिडेट शिफ्ट हुए हैं मनीष सिसोदिया की जगह अवध ओझा, उनको लेकर लोग क्या सोच रहे हैं और सरकार के कामों को लेकर लोग क्या कह रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।